गुरु के नाते ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे बालाजी, हम आपकी सेवा में ये ठीक हो जाए। रायपुर में ललकार रहे हैं, वेलकम टू यू रायपुर दरबार। 20 और 21 तारीख माई के लाल हो तो। इन दिनों बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। ये विवाद धीरेन्द्र शास्त्री के जवाब देने के बाद भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब इस विवाद में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी कूद पड़े हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो जोशीमठ आएं और यहाँ पर धंसती हुई जमीन और दरकते हुए मकानों को रोक कर दिखाएं। यदि वो ऐसा कर पाते हैं तो वो भी उनके चमत्कार पर विश्वास कर लेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो वो इसे छलावा कह सकते हैं। दरअसल बिलासपुर में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शामिल हुए थे। इस दौरान जब मीडिया ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दे डाला और कहा, आपके पास अलौकिक शक्तियां हैं तो धर्मांतरण रोकिए, घरों के झगड़ों को सुलझाएं, लोगों में सुमति लाएं। उन्होंने कहा, यदि वो अपने चमत्कार से आत्महत्या रोक दे और समाज में शांति स्थापित करे तो हम चमत्कार मानेंगे। कि ये जो धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे कहीं हो, धर्मांतरण धार्मिक कारण से नहीं हो रहा है। जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं वो भी इसके लिए नहीं करा रहे हैं कि लोग धार्मिक रूप से ऊंचे उठ जाएं। उनका भी उद्देश्य राजनीतिक है। वो पूरे विश्व में अपना राज्य स्थापित करने के लिए अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आजकल संख्या का महत्व हो गया है राजनीति में। जो धर्मांतरण का विरोध हो रहा है वो भी धार्मिक कारणों से नहीं हो रहा है, वो भी राजनीतिक कारणों से हो रहा है कि हम जब धर्मांतरण का विरोध करेंगे तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगेगी तो कुछ लोग हमारे वोटर बढ़ जाएंगे। तो जो धर्मांतरण हो रहा है वो धार्मिक कारण से तो हो ही नहीं रहा है। धर्मांतरण कराने वाले भी राजनीतिक हैं और धर्मांतरण को रोकने की बात करने वाले भी राजनीतिक हैं। तो इसलिए धर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये राजनीतिक मामला है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी राजनेता ने यह कह दिया कि धर्मांतरण को अपने चमत्कार से रोक दीजिए तो हम मान जाएं, तो अच्छा ही कहा, इसमें क्या खराबी। अगर कोई चमत्कारी है तो रोक दे, सही तो है। चमत्कार इस क्षेत्र में दिखाओ ना, वही तो हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई अलौकिक शक्तियाँ आ गई हैं जिनसे आप जादूगर की तरह से जादू की छड़ी घुमा करके कुछ कर सकते हैं अचानक, तो आप कर दीजिए। हम लोग तो वैसा जादू नहीं जानते, वैसा चमत्कार नहीं जानते हैं, लेकिन अगर कोई है ऐसा चमत्कारी पुरुष तो धर्मांतरण रोक दे, तो लोगों की आत्महत्या रोक दे, तो लोगों को घरों में जो झगड़े फसाद हो रहे हैं सुमति ला दे, पूरा देश एकदम एक दूसरे से प्यार आदर करने लग जाए, जो वर्गों में विद्वेष हो रहे हैं उन वर्गों के विद्वेष को रोक दे। ऐसा कुछ जनता और राष्ट्र के लिए उपयोगी चमत्कार करके कोई दिखाए तो हम उसको चमत्कारी पुरुष कह सकते हैं। ये अगर किसी ने कहा तो ठीक ही कहा कि ये करके दिखाओ तो हम माने, तो उसमें क्या करें। स्वामी जी एक सवाल, इसके अलावा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी टिप्पणी की और कहा कि कहीं भी धर्मांतरण धार्मिक रूप से नहीं हो रहा है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक कारणों की वजह से हो रहा है। इससे राजनीतिक दलों को लगता है कि उनका वोट बढ़ जाएगा। इस तरह की गतिविधियों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म में राजा और धर्माचार्य एक होगा। राजनीति दोनों अलग विषय है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में धर्म और राजनीति को अलग रखा गया है। ये दूसरे धर्म हैं जिनमें धर्माचार्य और राजा दोनों एक होता है। जैसे मुस्लिम धर्म है, इस्लाम में खलीफा पद्धति है, वहाँ पर जो राजा होगा वही धर्माचार्य भी होगा। जैसे ईसाईयत है, वो जो पोप है इस समय उनका सबसे बड़ा धर्मगुरु, वो अपने यहाँ का राष्ट्रपति भी है, वेटिकन सिटी का, माने वो राष्ट्राध्यक्ष भी है और धर्माचार्य भी है। तो ये ईसाईयत में है कि धर्माचार्य और राजा राष्ट्रपति एक होगा। बहरहाल बागेश्वर धाम सरकार के दरबार को लेकर दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक ओर जहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनसे चुनौती देने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि ये मामला कब तक शांत होगा।